गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे 2 रूम बिल्डिंग के ऊपर और आपको ये देखना है कि एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ ए 2 रूम बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन प्लान एंड सेक्शन। आपको प्लान गिवन है कि एक जो रूम है छोटा वाला उसकी जो साइज है उसकी 4 मीटर इंटू 6 मीटर इनर टू इनर, दूसरा है 6 मीटर इंटू 6 मीटर। आपका जो इनर डायमेंशन दी हुई है गिवन है वो बड़े रूम की 6 इंटू 6 मीटर है, छोटे रूम की 6 इंटू 4 मीटर है। ये आपका प्लान होता है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा, सिंगल रूम बिल्डिंग पड़ी थी। सिंगल रूम बिल्डिंग के अंदर क्या होता था कि एक रूम बना होता था, उसकी जो साइज आपको गिवन थी वो आपने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से आपने फाइंड आउट किया था। अब आपको 2 रूम बिल्डिंग का एस्टिमेट फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर आपको ये देखा है कि एक सेक्शन गिवन है। ये क्या होता है? सेक्शन है। सेक्शन समझिए आप, यदि आपके विजुअलाइज कीजिए कि आपकी जो नींव है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन काट दिया जाए और आप उसका फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, आप उसे फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से विजुअलाइज होगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आप ये कहेंगे नीचे वाला जो पोर्शन है इसके अंदर कंक्रीटिंग करते हैं, इसके बाद आपको फुटिंग करनी होती है। फुटिंग समझ रहे हो आप? ऊपर गए, कुछ स्पेस छोड़ना होता है, फिर उसको कम बिड्थ करनी होती है, फिर ऊपर आए डेप्थ में, फिर उसकी बिड्थ को कम करते हुए जाते हैं, तो वो क्या है? फुटिंग कहलाती है। इसके अंदर जैसे अगर आप बात करेंगे, ये फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड फुटिंग है, ये थर्ड फुटिंग है, ये 4th नंबर की फुटिंग है। यहां पर आकर ये ग्राउंड लेवल आ जाता है, जीएल का मतलब होता है ग्राउंड लेवल। ठीक है, आपका ये जो ग्राउंड लेवल है इसके ऊपर आपको यहां तक दिया हुआ है, ये प्लिंथ लेवल कहेंगे आप इसे, पीएल कह सकते हैं, प्लिंथ लेवल। यहाँ प्लिंथ लेवल के ऊपर क्या करते हैं? डीपीसी प्रोवाइड करवाते हैं, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपका 2.5 सेंटीमीटर का होता है। 2.5 सेंटीमीटर की डेप्थ स्पेसिफाई होती है। आपने पहले यूनिट में देखा था कि इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो स्पेसिफाई होती है ऑलवेज कितनी, 2.5 ही आपको लेनी है। तो ये आपको सेक्शन गिवन है और इस सेक्शन के माध्यम से और प्लान के माध्यम से आपको एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। इनके माध्यम से आपको एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। एस्टिमेट में यदि आप कहेंगे सर क्या क्वांटिटीज या आइटम्स इसके अंदर फाइंड आउट करने होते हैं, फर्स्ट अपन पहला वर्क जो आप करते हैं वो करते हैं कि अर्थ वर्क के अंदर आपकी जो बिल्डिंग है उसमें कौन सा काम आएगा? यदि आप ये कहेंगे कि एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, कि आपकी जो फाउंडेशन है उसका एक्सकेवेशन करेंगे, नींव की खुदाई करेंगे, तो वो आपका अर्थ वर्क के अंदर आएगा। नेक्स्ट, यदि मैं अर्थ वर्क, आप जब ग्राउंड लेवल से नीचे तक, पहले आपको ये देखना है कि एक्सकेवेशन कहां तक करना है। ग्राउंड लेवल से नीचे आप क्रॉस सेक्शन में जाएंगे और क्रॉस सेक्शन में जाएंगे कि इसकी जो डेप्थ है वो यहां से यहां तक कितनी है, ग्राउंड लेवल से और नीचे तक कितनी है। ठीक है, वो आपकी डेप्थ हो जाएगी। नेक्स्ट, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है। विड्थ अगर आप देखेंगे, सेक्शन से विड्थ देखेंगे तो नीचे से जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 110 सेंटीमीटर, जिसे आप कह सकते हैं 1.10 मीटर इसकी जो विड्थ है। उसके बाद आपकी जो फुटिंग है उनकी विड्थ कम होती जा रही है ऊपर से, अगर नीचे से अगर आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो विड्थ का साइज कम हो रहा है। लेकिन आपको जो एक्सकेवेशन करना है वो पूरे विड्थ के नीचे वाला पोर्शन के बराबर ही करना है। नेक्स्ट, यदि आप ये कहेंगे सर इसकी डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ अगर आपको काउंट करनी है, ये देखना होगा कि आपका जो ग्राउंड लेवल है वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे का जितना भी एक्सकेवेशन किया है वो आपका एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन की डेप्थ हो गई। तो आप ये देखेंगे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर 20 और फिर 50। यदि आप ये कहें टोटल डेप्थ इसकी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, वो अर्थ वर्क के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अर्थ वर्क जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पर आप करते हैं कि एक्सकेवेशन की गई फाउंडेशन के अंदर लोअर पार्ट के अंदर क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंक्रीटिंग समझ रहे हैं? आपका जो एग्रीगेट्स या सैंड, सीमेंट या अदर मटेरियल से आप कर रहे हैं, जैसे
स्टोन के माध्यम से या ब्रिक मोड जो ब्लास्ट होते हैं, ब्रिक ब्लास्ट समझे आप, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, उनको इसके अंदर डालना है। तो आप कंक्रीटिंग करेंगे नीचे वाले पोर्शन में। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन कंक्रीटिंग की है, कि सेक्शन के अंदर लाइन कंक्रीटिंग की गई है। इसकी जो डेप्थ है वो आप सेक्शन में देखेंगे कितनी है, डेप्थ 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1.10 मीटर, 1.10 मीटर या आप 110 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कंक्रीटिंग वर्क आ जाएगा। इसकी कितना लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, यदि आपको देखना है कि सर कितना, ये तो आप सिर्फ सेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्लान की बात करूंगा सर कितने लंबे, तो आपको एक प्लान जो दिया गिवन है, यदि आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से आप कर रहे हैं तो आपकी लॉन्ग वॉल कितनी है, बड़ी वाली दीवार है, ये यहां से यहां तक 1 और ये सेकंड 2, इसके अंदर आपको गिवन है कि दो जो वॉल्स है वो लॉन्ग वॉल है। इनकी लॉन्ग वॉल के अंदर ये होता है कि आपकी जो वॉल्स हैं वो आउटर टू आउटर कंसीडर की जाती है। शॉर्ट वॉल के अंदर आपकी जो शॉर्ट वॉल है वो इनर टू इनर कंसीडर की जाएगी। यदि आप ये इसमें देखेंगे तो यहां से लेकर इस जगह से लेकर आपको यहाँ आउटर टू आउटर, ये क्या हो गई, लॉन्ग वॉल हो गई। सेकंड नंबर की यहां से लेकर यहां तक आपकी क्या हो गई, लॉन्ग वॉल हो गई। यदि आप ये देखिए शॉर्ट वॉलों की क्वांटिटी इसमें देखी जाए तो कितनी है, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 1, 2 और 3 क्या हो जाएगी, शॉर्ट वॉल आपकी हो जाएगी और लॉन्ग वॉल हो जाएगी। इनकी लेंथ कितनी होगी, उस जितनी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो आपका क्रॉस सेक्शन गिवन है तो वो इसकी क्वांटिटी निकल के आती है। यदि आप ये कहेंगे सर इसमें लेंथ कितनी होगी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की, अगर आप आगे डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, ये आपने ये कहा कि लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल के अंदर आपने क्या करते थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ लेते थे। जो आपकी जो दीवार है उसकी जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसकी कितनी विड्थ होगी, उसकी कितनी विड्थ होगी। नेक्स्ट यदि ये करते थे कि अगर शॉर्ट वॉल है तो उसके अंदर विड्थ को घटा देते थे, क्योंकि दोनों पोर्शन के अंदर हाफ हाफ पार्ट लेना होता था। कि यदि इधर वाली दीवार है इसका हाफ पार्ट वन साइड, इधर वाली जो दीवार है इसका हाफ पार्ट इसके अंदर लेना होता था। और शॉर्ट वॉल के अंदर इधर वाली जो दीवार है ये क्या है, इनर टू इनर। आपने कहा कि शॉर्ट वॉल क्या होती है, इनर टू इनर होती है, तो उसमें से विड्थ का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसमें से माइनस हो जाती है। ये कंक्रीटिंग वर्क हो जाएगा। इसके बाद कंक्रीटिंग वर्क के बाद में आपको करनी है ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी, जो भी आप वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपको ब्रिक मशीनरी करनी है, ब्रिक मशीनरी करनी है। अब ब्रिक मशीनरी आपको दो टाइप से हो सकती है, एक तो सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर में यदि आप कहेंगे प्लिंथ लेवल से ऊपर, प्लिंथ लेवल से ऊपर जो वर्क होगा वो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, और प्लिंथ लेवल से नीचे की तरफ जो पार्ट होगा वो प्लिंथ लेवल तक जो आपका ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं वो आप ये कहेंगे कि एक्सकेवेशन के अंदर जो पार्ट के अंदर आपने ब्रिक मशीनरी की है उसे क्या कहेंगे, इन फाउंडेशन, ब्रिक मशीनरी इन फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल तक जो आपने ब्रिक मशीनरी करी है वो, और एक्सकेवेशन के अंदर जो ब्रिक मशीनरी करी है उसको कहेंगे आप ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन और प्लिंथ। अब इसके अंदर ब्रिक वर्क करेंगे आप, यहां तक आपने कंक्रीटिंग की। कंक्रीटिंग के बाद में ये फर्स्ट फुटिंग होगी, फर्स्ट फुटिंग होगी। इसकी जो विड्थ है वो 17 सेंटीमीटर है, और इस ऊपर वाली सेकंड फुटिंग है इसकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। इससे ऊपर वाली फुटिंग है थर्ड नंबर की फुटिंग, इसकी 50 सेंटीमीटर है। इससे ऊपर 40 सेंटीमीटर है। इसकी ये विड्थ है। अगर डेप्थ की मैं बात करूंगा, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। आप ये देख रहे हैं जो 40 सेंटीमीटर, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्राउंड लेवल से नीचे 20 सेंटीमीटर और ग्राउंड लेवल से ऊपर 60 सेंटीमीटर। तो इसको आपको अलग अलग कंसीडर नहीं करना है, आप फुटिंग के माध्यम से लेंगे तो इसको एक साथ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हैं इसके अंदर ब्रिक मशीनरी वर्क ही करेंगे। ठीक है, आप ब्रिक मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो एक साथ इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। लेकिन आपको ये अर्थ वर्क के अंदर एक्सक्यूशन जब आप करेंगे तो आपको सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक ही लेना है। ठीक है, तो ये काम आपको क्वेश्चन गिवन आपको इसमें करना है। तो आपने यहां तक ब्रिक मशीनरी करी, उसके बाद आप यहां देखेंगे यहां पर डीपीसी प्रोवाइड है, तो डीपीसी की साइज होगी पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर जो आपको दिया हुआ है कि
2.5 सेंटीमीटर का आपको डीपीसी प्रोवाइड करवाना है। ये कहाँ पर आपको जो प्लान दिया हुआ है, पूरे प्लान के ऊपर आपके जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनके ऊपर सारे पे डीपीसी आएगी, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो कितनी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी पूरी होगी, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को। ये स्पेसिफाई है डेप्थ 2.5, तो आपका जो सेक्शन है कितनी लंबाई है और इसकी डेप्थ स्पेसिफाई है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, विड्थ इसकी आपकी 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर आपको पता है कि ऊपर प्लिंथ लेवल तक की आपकी जो साइज है वॉल्स की वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये डीपीसी वाला पार्ट आ जाएगा। डीपीसी वाला पार्ट के बाद में आप जो सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो ये आपने सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मशीनरी करी है। अब सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मशीनरी जो की है उसकी जो साइज है आप देखिए, यहाँ से 30 सेंटीमीटर है। कितनी ऊपर 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। और हाइट कितनी है, हाइट 4.2 मीटर। सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो 4.2 मीटर है। 4.2 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो 4.2 मीटर की है। आप इस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको जो प्लान है, प्लान के अंदर यहाँ पर विंडो प्रोवाइड है, यहाँ विंडो है, डब्ल्यू का मतलब विंडो, ये भी विंडो है, ये सेल्विस है, ये डोर है। ये जो सेक्शन के अंदर आपको दिए हुए हैं कि आपकी जो दीवारें हैं तो आपने प्लिंथ लेवल के ऊपर ये प्रोवाइड की जाती है, विंडो, डोर, ठीक है। तो इनका जो साइज है उसमें तो ब्रिक मशीनरी करेंगे नहीं, तो उसको क्या करना है आपको, ब्रिक मशीन जो विंडो लगी हुई है, डोर लगी हुई है, उनके जो सेक्शन जितना साइज का वो है उसमें से क्या है कि ब्रिक मशीनरी को डिडक्ट करना है। ब्रिक मशीनरी को डिडक्ट करना है तो वो डिडक्ट, इनकी जो साइज है वो गिवन है, ठीक है। उनकी साइज के जो विंडो की साइज है उसके अंदर आपने ब्रिक मशीनरी नहीं की है तो उसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे मतलब, ठीक है। डिडक्ट करके फिर आपको टोटल ब्रिक मशीनरी बतानी होती है कि टोटल ब्रिक मशीनरी इतनी है। जब आपने यहाँ ब्रिक मशीनरी फाइंड आउट कर ली उसके बाद जब आप ये वाला पार्ट डिडक्ट कर देते हैं तो टोटल ब्रिक मशीनरी आपके अंदर इसके अंदर आती है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूंगा कि इसके अंदर सर क्या करते हैं, तो आपका पहला काम ये रहेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल के। यदि आप ये कहें तो लॉन्ग वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी। आपकी लॉन्ग वॉल यह है, यदि आप ये कहेंगे इसका वो पार्ट है सेंटर, यहाँ इसका यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि इसकी जो रूम है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो आप ये लिख सकते हैं 4 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है 4 मीटर का है, ये वाला 6 मीटर का है, लेकिन ये जो दीवारें हैं वो पूरी दीवारें हैं कितनी 30 सेंटीमीटर की हैं। तो आपको ऐड करना है इसके अंदर 0.30 ये वाला पार्ट प्लस इसका हाफ, इधर वाले का हाफ कितना होगा 0.15, क्योंकि 30/2 करेंगे आप आधा वाला पार्ट प्लस 0.15। तो इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 10 प्लस 0.60 10.60 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी जो होगी वो कितनी होगी 10.60 मीटर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा शॉर्ट वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर, शॉर्ट वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर। शॉर्ट वॉल समझ रहे हैं आप, छोटी वाली दीवार है। आप यहां देखेंगे ये जो वाला पार्ट है इसका ये सेंटर टू सेंटर होगा, यहाँ पर यहां से लेकर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट रूम बिल्डिंग के अंदर 1 रूम बिल्डिंग के अंदर भी ये देखा था कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ से इसका आधा ये वाली दीवार का ये होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो साइज है इनर टू इनर कितनी है 6 मीटर है। 6 मीटर प्लस इधर वाली जो दीवार है तो ये हमेशा आपको डिडक्ट जो करना है ऊपर वाली जो दीवार है उसका आधा पार्ट लेना है। आधा पार्ट 0.30/2 प्लस नीचे वाली दीवार है सेम साइज की इसके अंदर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर अलग अलग होती तो आपको अलग अलग पार्ट में लेना है डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसकी जो सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो आएगी 6.30 मीटर।
6.30 मीटर, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर अगर जब आप एस्टिमेट फाइंड आउट करेंगे तो पहला काम आपका ये रहेगा कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है। तो आपने जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो लॉन्ग वॉल लेंथ, यदि आप ये कहेंगे लॉन्ग वॉल लेंथ, लॉन्ग वॉल लेंथ, लॉन्ग वॉल लेंथ क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस आपका विड्थ करना होता है। यदि आप ये कहेंगे कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से आप पता है कि आपकी लॉन्ग वॉल जो होती है वो आउटर टू आउटर होती है, आउटर टू आउटर होती है। यदि आप ये कहेंगे कि ये वाला पार्ट आउटर, ये वाला पार्ट आउटर, यदि आप ये देखेंगे तो इसके अंदर आपने पहले ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लिया इस जगह तक, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने नहीं कंसीडर किया है। लेकिन लॉन्ग वॉल मेथड ये कहता है कि आउटर टू आउटर लॉन्ग वॉल है, तो ये भी वाला पार्ट आएगा, ये भी वाला पार्ट आएगा, तो इधर वाली दीवार का आधा और ये इधर वाली दीवार का भी हाफ पार्ट ही इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसके अंदर लॉन्ग वॉल लेंथ, टोटल लेंथ जो है लॉन्ग वॉल की वो यदि आप ये कह सकते हैं आउटर टू आउटर, आउटर टू आउट, आउट टू आउट ये कह सकते हैं, आउट टू आउट इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। आप ये कहेंगे लॉन्ग वॉल लेंथ, लॉन्ग वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ प्लस विड्थ ऑफ वॉल, प्लस विड्थ ऑफ वॉल। ये डायरेक्ट कर देते हैं विड्थ ऑफ वॉल क्योंकि ये सेम साइज की दीवारें हैं इस वजह से। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, हाफ पार्ट ऑफ वन साइड प्लस हाफ पार्ट ऑफ अदर साइड की जो वॉल्स है उसका आधा आधा पार्ट लेना होता है। इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये हाफ पार्ट लेना होता है जो आपने विड्थ लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है कि आधा पार्ट ही होता है एक तरीके से, कि आधा इधर का आधा इधर का, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है कि विड्थ ऑफ वॉल, और अधिकतर बुकों में ये लिखा होता है क्योंकि जो साइज है दीवार की वो सेम होती है। यदि नेक्स्ट में बात करूंगा शॉर्ट वॉल में यदि आप कहेंगे इन टू इन, शॉर्ट वॉल में क्या होता है, इन टू इन, शॉर्ट वॉल इन टू इन कितनी लेंथ इसकी होगी। यदि आपको पता लग रहा है कि यहां से यहां तक आपकी जो दीवार है वो सेंटर टू सेंटर है शॉर्ट वॉल वाली, लेकिन आपको कौन सी चाहिए, इन टू इन चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो आपने देखा कि हाफ पार्ट इसका और हाफ पार्ट इसका एक्स्ट्रा है किसमें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के अंदर। तो आप इसके अंदर लिखेंगे शॉर्ट वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर। यदि इधर नहीं दिख रहा है तो इधर कर देता हूं मैं, इधर लिख लीजिए आप एक बार, इधर लिख दीजिए शॉर्ट वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर माइनस क्या होगा, आधा वाला पार्ट इधर का और आधा वाला पार्ट इधर का सेम साइज है, तो आप सीधे लिख सकते हैं विड्थ ऑफ वॉल, यानी आप जो दीवार है उसकी साइज है उसको घटा देंगे, क्योंकि हाफ पार्ट इसका है और हाफ पार्ट इसका है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं विड्थ ऑफ वॉल। यदि आप इसका सेंटर टू सेंटर यदि देखेंगे, इसकी जो साइज थी वो 6.30 मीटर है, माइनस विड्थ ऑफ वॉल। यदि आपको ये देखना कि दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो आपको अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग माइनस करनी है, तो ये आपकी चेंज होती रहेगी, शॉर्ट वॉल की लेंथ चेंज होती रहेगी और लॉन्ग वॉल की लेंथ भी चेंज होती रहेगी। यहाँ पर लेंथ है, लेंथ इन टू इन, तो ये चेंज होती रहेगी लेंथ जब आप एस्टिमेट का क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रहे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इसकी लॉन्ग वॉल की वो 10.6 मीटर है और इस वाले की
6.30 मीटर है शॉर्ट वॉल की। बाद में जो आपकी जो दीवार है इनकी जो साइज है वो चेंज होती रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है शॉर्ट वॉल के अंदर, ठीक है, डिडक्ट करना है और इसके अंदर आपको ऐड करना है किसको, आपकी जो वॉल्स है उसकी विड्थ को। देखिए जब आपको ये पता चल गया कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी कितनी होती है 10.6 मीटर लॉन्ग वॉल की और 5.2 मीटर शॉर्ट वॉल के, इसके बाद आपको टेबल बनानी होती है। टेबल के अंदर आपको पता है कि फर्स्ट आइटम नंबर, सेकंड पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, जो आप आइटम्स की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एस्टिमेट बना रहे हैं, उसका नाम। नेक्स्ट नंबर, लेंथ, एल का मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, यदि ऊपर की तरफ है हाइट, बिलो है तो डेप्थ, ग्राउंड सरफेस से नीचे बिलो, डेप्थ ग्राउंड सरफेस से अबव, हाइट। नेक्स्ट क्वांटिटी, क्यू का मतलब है क्वांटिटी, जो आपका मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्वांटिटी क्यूब, यहां पर लिखिए मीटर क्यूब। नेक्स्ट है नोट्स। नोट्स के अंदर क्या आएगा कि आपकी जो लेंथ है एल चेंज होता रहेगा और शॉर्ट वॉल के लिए और लॉन्ग वॉल के लिए, बिकॉज कि आपकी जो ये विड्थ है ये चेंज होती है। आपको पता है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के अंदर आपको लेंथ के अंदर यदि लॉन्ग वॉल है तो विड्थ की जो विड्थ दी हुई है किसी वॉल की या फुटिंग की, उसको ऐड करना होता है, और यदि शॉर्ट वॉल है उसमें क्या करना है, माइनस करना होता है, डिडक्ट करना होता है। तो इसके लिए आपकी एल चेंज होने की वजह से आपको नोट दिया है कि आपको इसको इस तरीके इधर की तरफ एक्सप्लेन करें। नोट या फिर कोई अदर चीज क्वांटिटीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको आपको नोट में लिखना होता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अर्थ वर्क जो अपन फाइंड आउट करेंगे, अर्थ वर्क इन एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन, यानी कि आपको फाउंडेशन के अंदर जो आपने अर्थ वर्क किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में आपको एक्सक्वेशन करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी के अंदर आपको नीम जो फाउंडेशन आपने खोदी गई है उसकी क्वांटिटी कितनी है। फर्स्ट नंबर में यदि आप ये कहें कि लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल वाली कौन सी है, ये वाली दीवार यहाँ से लेकर यहाँ तक, लॉन्ग वॉल ये वाली दीवार यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको पता लगा कि नंबर ऑफ में लॉन्ग वॉल्स कितनी है, 2 है, तो आपने लिखा 2। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ कितनी है लॉन्ग वॉल की, तो आपको पता लगा कि लॉन्ग वॉल के लिए अगर आप लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की वो कितनी है 10.60 प्लस 1.10, ये क्या है कि आपकी जो दीवार है उसकी चौड़ाई आपका एक्सप्रेशन करेंगे तो यह कितनी विड्थ में करोगे आप 1.10 मीटर, यानी आप ये कह सकते हैं कि 110 सेंटीमीटर, तो इतनी विड्थ की आपको एक्सप्रेशन करनी है। तो आपने क्या किया, आपने इसको ऐड किया है तो आपका आ गया 11.7, तो आपने यहाँ पर लिखा 11.7। नेक्स्ट विड्थ, तो आपकी जो एक्सप्रेशन की गई थी उसका विड्थ कितनी है, वो कितनी है 1.10 मीटर। नेक्स्ट यदि एक्सक्वेशन इन डेप्थ, जो आपने एक्सक्वेशन की गई है उसकी जो डेप्थ कितनी है, आप यहाँ से देखेंगे ग्राउंड लेवल से 20, 10, 10, 20 और 30, आप इस सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.90, 50 और 40 है 0.90। अब क्या करना है कि क्वांटिटी में क्या करें कि ये जो आपकी जो वैल्यूज दी हुई है इनको सबको मल्टीप्लाई करना होता है, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर क्यू की मैं बात करूँ, ये क्या होता है एल इंटू बी इंटू डी, लेंथ विड्थ इंटू डेप्थ या हाइट जो आपको गिवन है उसको तीनों डायमेंशन को गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाता है मीटर क्यूब आ जाता है। लेकिन आपके नंबर में यदि ये हैं एक से ज्यादा है, अधिक है, तो आपको उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 वॉल्स थी, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 23.166 मीटर क्यूब, ये क्वांटिटी है। एक्सक्वेशन की आपने लॉन्ग वॉल की, दोनों लॉन्ग वॉल की जो क्वांटिटी है एक्सक्वेशन कर रहे हैं वो 23.166 आएगा। नेक्स्ट यदि शॉर्ट वॉल की मैं बात करूं, शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी आप देखिए 1, 2,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और ये 2 और ये 3 आपकी क्या है, शॉर्ट वॉल्स है। शॉर्ट वॉल्स कितनी है क्वांटिटी में या नंबर में अगर मैं बात करूँ 3 है। इनकी अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है टोटल, तो आपका क्या होगा, लेंथ कितनी 5.20। ये आपकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी 6.30। इधर लिख देता हूँ इसको मैं, L बराबर, यदि मैं शॉर्ट वॉल की बात करूंगा तो सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस जो आई थी 6.30। नेक्स्ट अगर शॉर्ट वॉल के लिए क्या करते थे, माइनस करते थे। आपकी जो विड्थ होती थी, आपकी दीवार की जो वॉल्स है उसकी विड्थ कितनी है 1.10 मीटर है, ये कितना आएगा 5.20 मीटर। तो यहाँ पर आपने लिखा 5.20 मीटर। इसकी जो विड्थ है वो 1.10 है। इसकी भी जो डेप्थ होगी शॉर्ट वॉल्स की वो भी कितनी है 0.90। यदि आप इसकी क्वांटिटी करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा 15.44 मीटर क्यूब। क्लियर। यदि मैं आपसे कहूंगा कि टोटल क्वांटिटी यदि आपने एक्सक्यूशन की गई है तो कितनी क्वांटिटी में आपने एक्सक्यूशन किया गया है, उसको क्या है दोनों को ऐड कर देंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो आपका दोनों ऐड करेंगे 23.166 प्लस 15.44 इनको ऐड किया तो आपका आया 38.606 मीटर क्यूब। नेक्स्ट यदि आप ये कहें कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना होता है, लाइम कंक्रीट। जो आपने लाइम कंक्रीटिंग की गई है इस वाले पार्ट के अंदर, लाइम कंक्रीटिंग की गई है इस वाले पार्ट के अंदर, जिसकी जो विड्थ है वो है 110 सेंटीमीटर और डेप्थ है 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिखना होता है नंबर में। यदि मैं आपसे कहूँगा लॉन्ग वॉल कौन सी, ये लॉन्ग वाली आउटर टू आउटर, जिसकी क्वांटिटी कितनी है नंबर में यदि मैं कहेंगे 2 नंबर है, 1 और 2। लेंथ आपकी यही रहेगी क्योंकि आपने जो विड्थ है वो 110 सेंटीमीटर ही है, तो 11.70, विड्थ 1.10, डेप्थ। हाइट आपकी जो चेंज हो जाएगी इसकी कंपैरिजन में। ये क्या था, एक्सक्यूशन आपने 90 तक किया था। जब आपको ये कंक्रीटिंग वर्क करना है, लाइम कंक्रीटिंग, ये कहाँ तक करना है 30 सेंटीमीटर तक करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0.30 सेंटीमीटर। मीटर में क्वांटिटी चेंज हो गई। आप क्या करना है, क्वांटिटी में क्या करना है, आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसकी जो वैल्यूज आती है वो आएगी 7.72 मीटर क्यूब। ये लॉन्ग वॉल की है। यदि मैं आपसे कहूंगा शॉर्ट वॉल यदि आप देखेंगे नंबर में देखें 1, 2 और 3 आपकी शॉर्ट वॉल होगी। इसकी जो लेंथ है शॉर्ट वॉल की विड्थ भी इतनी है, तो आपको वही काम करना है। एल इसका अगर आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, एल बराबर 6.30 माइनस 1.1 मीटर जो इक्वल टू 5.20। इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी 5.20। विड्थ ये वाली शॉर्ट वॉल के लिए भी 1.10, डेप्थ 0.30। क्वांटिटी इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसकी क्वांटिटी आएगी वो आएगी 5.15 मीटर क्यूब। यदि आप ये कहें कि एक्सक्यूशन का करने के बाद आपने जो कंक्रीटिंग की है सेकंड पार्ट के अंदर, कंक्रीटिंग लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के अंदर, उसकी क्वांटिटी कितनी है टोटल। तो टोटल अगर आप करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल, तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 12.87 मीटर क्यूब। 12.87 मीटर क्यूब। क्लियर। आपने सिर्फ ये किया है कि एक्सक्यूशन इन फाउंडेशन के अंदर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि इसकी जो लेंथ है वो चेंजेस करनी है आपको इस तरीके से कि जो लॉन्ग वॉल है उसमें ऐड करना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है, जो आपको सेंटर टू सेंटर लाइन की लेंथ जो दी हुई है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसमें आप फाइंड आउट करेंगे, जब आपने यहाँ पर क्या कर लिया, लाइन कंक्रीटिंग कर ली, इससे ऊपर वाले पार्ट में क्या है, ब्रिक मशीनरी है। क्या है, ब्रिक मशीनरी। और ब्रिक मशीनरी भी कहाँ है, इन फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं,
ब्रिक वर्क थर्ड पॉइंट, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, एंड प्लिंथ। आप यहां देखिए, आप ब्रिक वर्क करेंगे फाउंडेशन के अंदर, फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क करेंगे और प्लिंथ लेवल तक, दोनों के इसी के एक साथ करेंगे। यदि मैं आपसे कहूंगा फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग, यदि फर्स्ट फुटिंग की अगर आप बात करें और फर्स्ट फुटिंग में यदि आप कौन सी चीज, ये लॉन्ग वाली बॉल एक साथ निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, और सेकंड बॉल जो है शॉर्ट बॉल एक साथ निकालेंगे। तो आप यहां फर्स्ट फुटिंग से पहले ये लिख लें, लॉन्ग बॉल, जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लॉन्ग बॉल की कर रहे हैं, लॉन्ग बॉल और फर्स्ट फुटिंग, लॉन्ग बॉल और फर्स्ट फुटिंग। लॉन्ग बॉल देखिए आप, फर्स्ट फुटिंग आपको साइज दिए है, लेंथ आपकी चेंज होगी, विड्थ आपकी चेंज होगी और डेप्थ चेंज होगी। कितनी क्वांटिटी में है बताइए, कैलकुलेटर चलाइए, फटाफट, कुछ नहीं करना। जितना आप कैलकुलेटर फास्ट चलाएंगे आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस यहीं से कर दिया, तो एग्जाम में इसमें बहुत काफी टाइम लगता है, इस वजह से आपको कैलकुलेटर यूज करना ही है। फर्स्ट फुटिंग, यदि आप लॉन्ग बॉल की करेंगे बात, तो लॉन्ग बॉल कितनी है, 2, ठीक है। लेंथ सेंटर टू सेंटर आपको पता है 10.16 है, प्लस अब पहले क्या था 110 सेंटीमीटर लंबा था, अब क्या है, एल बराबर 10.16 प्लस 0.17 कितना हो जाएगा, 11.30, 11.30 मीटर, 11.30 मीटर। विड्थ कितनी है, 0.70। हाइट अगर आप देखेंगे फर्स्ट फुटिंग की तो वो क्या है, 0.20। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 पॉइंट, कैलकुलेट करके देखना आप एक बार, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, 3.164 मीटर क्यूब। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए किस तरीके से मीटर क्यूब। आपने सबको मल्टीप्लाई किया, 11.30 प्लस इंटू 0.70 इंटू 0.20 इंटू 2, तो आपका इतनी वैल्यू आनी चाहिए। यदि आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कितनी आएगी। नेक्स्ट में यदि बात करूंगा सेकंड फुटिंग, सेकंड फुटिंग लॉन्ग बॉल की भी बात कर रहा हूँ। सेकंड फुटिंग, सेकंड नंबर की फुटिंग कौन सी है, ये वाले, इसकी जो विड्थ आप चेंज होगी, जो आपकी नंबर में तो 2, लेंथ क्या होगा आपकी चेंज हो जाएगी, कितनी आएगी, प्लस करना है 60, 0.60 प्लस करेंगे किसमें, एल में। अब यहाँ पर इसके आगे यहाँ लिखना है एल बराबर 10.60 प्लस 0.60 बराबर कितना आएगा, 11.20 मीटर, 11.20। इसकी जो विड्थ है 0.60, हाइट डेप्थ अगर आप देखेंगे तो 0.10 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1.34 मीटर क्यूब,
1.34 मीटर क्यूब। नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा थर्ड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और थर्ड फुटिंग की जो नंबर में 2 लंबाई जो है, अब आपको पता चला कि यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया। 50 ऐड करना है किसमें, 10.6 में, ये आएगा आपका 11.10। विड्थ आपकी 0.50, डेप्थ इसकी जो होगी 0.10। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 1.11 मीटर क्यूब, 11 मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करें, आपने जो कहा था फाउंडेशन, तो आपका 15 यहां तक हो गया, लेकिन ये 14 वाली जो इसकी विड्थ है वो कहां तक है, प्लिंथ लेवल तक है। तो आप एक साथ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप यहां लिख सकते हैं प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग, यानी फुटिंग के अबव कितनी इसकी लेंथ है। फुटिंग आपकी यहां पर हो गई 15, इसके बाद ये 14 वाला, तो प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग, ये नीचे लिख सकते हैं आप, अबव फुटिंग। नंबर वही आपकी 2, लेंथ आपकी 11 हो जाएगी। 11 कैसे होगी सर 11, एल बराबर आपको पता है 10.60 प्लस इसकी जो विड्थ है दीवार की वो कितनी है, 0.40 है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 11 मीटर। नेक्स्ट विड्थ 0.40, डेप्थ इसकी जो चेक करिए आप, डेप्थ कितनी है आपको पता है, यहां से यहां तक कितनी है, 60 है, और 60 के बाद में ये कितनी, 20, तो टोटल जो आपकी डेप्थ है वो कितनी है, 0.8 इसकी जो डेप्थ है। तो आपका जो वैल्यूज है क्वांटिटी, इसको आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.04 मीटर क्यूब। देखिए आपको ये जो क्वांटिटी है आपको सबको कैलकुलेट करनी है, ऐसे नहीं कि आपका मैंने लिखा है वो सही है, हो सकता है कैलकुलेटर चलाने में मिस्टेक हो जाए और इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाए, लेकिन आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पर लेंथ लिखनी है। लेंथ कैसे लिखनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसमें लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, ठीक है, जो आपकी दीवार की चौड़ाई है, और यहाँ सेकंड नंबर की विड्थ जो आपको सेक्शन में दी हुई है। नेक्स्ट इसकी जो डेप्थ है वो क्वांटिटी में आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू निकालने है। क्लियर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा शॉर्ट वॉल, इसी के अंदर शॉर्ट वॉल्स, इसके अंदर वही काम करना है। नंबर आपके चेंज होंगे इसमें कि आपकी लॉन्ग वॉल्स थी वो 2 थी, यहां पर ये 3 हो जाएगी लॉन्ग वॉल्स। नीचे इसमें लिखना है सेम, ये ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ये चल रहा है, इसके अंदर नीचे लिखना है शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट वॉल्स के अंदर फर्स्ट फुटिंग में अगर आप नंबर की बात करें तो नंबर कितनी है शॉर्ट वॉल से, 3 है। लेंथ मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वॉल के अंदर आपकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसमें से माइनस करना होता है क्या, वॉल्स विड्थ को माइनस करना होता है। तो आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल की थी एल बराबर 6.30 माइनस, अब फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो कितनी है, 0.70 है, 0.70 है। तो इसकी जो लंबाई आएगी एल आएगा वो कितना आएगा, 5.6 आएगा, 5.6 मीटर। तो
तो आप यहाँ देख सकते हैं 5.16 मीटर। विड्थ आपके 0.70, डेप्थ 0.20। इसकी क्वांटिटी को क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.352 मीटर क्यूब। नेक्स्ट यदि आप कहें सेकंड फुटिंग कहाँ है, ये वाले, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 0.60 है। तो आप लेंथ एल चेक करेंगे, 6.30 माइनस 0.60 बराबर कितना आएगा, इसको माइनस कर देंगे, 5.70 मीटर। यहां पर लिखेंगे नंबर में सेकंड फुटिंग के अंदर 3 और यहां पर 5.70, विड्थ 0.60, डेप्थ 0.10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.03 मीटर क्यूब आएगी। चेक कर लीजिए आप एक बार कैलकुलेट करके। नेक्स्ट थर्ड फुटिंग ये वाली, इसकी जो नंबर में 3, इसकी जो एल है वो क्या करना है, आपको माइनस करना है, जो 60 की जगह 50 करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.8, विड्थ 0.50, डेप्थ 0.10। क्वांटिटी बताइए, कैलकुलेट करिए फटाफट। इसकी जो वैल्यू है 0.87 मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्लिंथ वॉल की आपको देखना है, नंबर में शॉर्ट वॉल की बात कर रहे हैं, नंबर में कितनी है 3, 5.90, विड्थ 0.40, डेप्थ वो 0.80 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्वांटिटी आएगी 5.66 मीटर क्यूब। अब आपको पता लग गया कि पहले क्या किया आपने, लॉन्ग वॉल की फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और प्लिंथ वॉल उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब आपने क्या किया, शॉर्ट वॉल्स की फाइंड आउट की है, इनको सबको ऐड कर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ की जो टोटल क्वांटिटी है वो इतनी है, जो आप कैलकुलेट करके ऐड करके मेंशन कर सकते हैं। सबको ऐड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप बात करें आप कि आपने एक्सक्यूशन किया फर्स्ट में, फिर इसके बाद कंक्रीटिंग की। कंक्रीटिंग के बाद में आपने ब्रिक मशीनरी इन ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ, जिसे आपने कहा कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन और प्लिंथ, ग्राउंड सरफेस से ऊपर प्लिंथ लेवल तक आपने ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी बताई। नेक्स्ट यदि बात करेंगे कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में यदि आप बात करें कहां पर, ऊपर की तरफ, प्लिंथ लेवल से ऊपर की तरफ सुपर स्ट्रक्चर में होगा, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। अच्छा आप लिख सकते हैं, चाहे आप एक बार डीपीसी निकाल सकते हैं, तो डीपीसी का पॉइंट लिख लीजिए। आपने डीपीसी लिखा है एक बार, 4th नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। डीपीसी डैम प्रूफ आ रहा है यहाँ पर, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। लॉन्ग वॉल नंबर में 2, लेंथ इसकी वही रहेगी क्योंकि आपकी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी है, 14 है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी गिवन है कितनी, माइनस कर देंगे इसको, तो ये आपका कितना जाएगा 11। विड्थ 0.4, डेप्थ इसकी आएगी नहीं क्योंकि स्पेसिफाई है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 8.18 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट शॉर्ट
सॉल्ट वॉल्स नंबर में कितनी है 3, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आपको क्या करना है माइनस करना है। ये कितना आ जाएगा 5.9 विड्थ 0.40, इसकी जो क्वांटिटी है वो आएगी 7.08। ठीक है, इनको दोनों को ऐड कर देंगे शॉर्ट बॉल और लॉन्ग बॉल को, तो आप ये कह सकते हैं डैम्प फोर्स जो वर्क किया है आपने वो इतनी क्वांटिटी में किया है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 15.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप देखिए वीडियो लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि आपको करने क्या है। आगे वाली प्रोसेस वही है, सेम रिपीट हो रही है। तो आपको क्वांटिटी किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और लेंथ किस तरीके से निकालनी है, वो काम आना चाहिए बस। अब तो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना करते हैं, तो वो जल्दी आपके हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप ये कह सकते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वही आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल सुपर स्ट्रक्चर में लॉन्ग वॉल आप ऊपर की तरफ है, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी कितनी होती थी 11 पॉइंट कितनी आएगी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर 10.60 थी, उसमें ऐड करना है आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.60 प्लस यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर में इसकी जो दीवार की वॉल की विड्थ है वो कितनी है 0.30 है। आप यहाँ लिख सकते हैं लॉन्ग वॉल में 2, लेंथ 10.90, विड्थ 0.30, डेप्थ आपकी 4.2 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 27.47 मीटर क्यूब। इस तरीके से शॉर्ट वॉल नंबर में आपकी 3, इसकी जो लेंथ है वो आएगी लेंथ बताइए आपका 6.30 में से 30 घटा देंगे कितने बचेगा 6, माइनस करना है विड्थ 0.4.20, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो क्वांटिटी है वो आएगी 22.68 मीटर क्यूब। तो आपकी ये दीवार की टोटल्स ब्रिक मैसनरी हो जाएगी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आप इनको ऐड कर लेंगे दोनों को, ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी। और आपकी प्लिंथ लेवल से नीचे और फाउंडेशन पर जो ब्रिक वर्क किया गया है उसकी क्वांटिटी सबको ऐड कर देंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक वर्क जो क्वांटिटी है वो इतनी है। ठीक है, इसके बाद आपको डिडक्शन करना है कि आपको जो विंडो की साइज है, डोर की साइज है, सर्विस की साइज है, इनकी जो साइज आपको दी हुई है तो उनको माइनस करना है कि नंबर में कितनी है। उनकी जगह पर आपने ब्रिक मशीनरी नहीं की है तो उसको डिडक्ट करना है। ये डिडक्ट करना नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।